की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी का स्वागत है। आपका ये दास, ये ले लो, गोविंद कृष्ण दास आज आ गया है अपने गुरुकुल में। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। 26 साल पहले की बातें कर रहे हैं हम आज। 1994 में मैं इस गुरुकुल में, जरा आप सभी को घुमा के दिखाओ, इस्कॉन श्री वृंदावन के गुरुकुल में, इसी बिल्डिंग में मैंने अपने 8 साल बचपन के बिताए हैं। So this is from where it all began. You stay connected in this video till the end. मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरी बचपन की जर्नी, माई चाइल्डहुड। ऑल माई चाइल्डहुड मेमोरीज आर इन दिस बिल्डिंग। एक एक कमरे के अंदर इतनी सारी लाइफ टाइम मेमोरीज मेरी इस बिल्डिंग में है, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं वही प्रेयर गाऊंगा, द सेम प्रेयर दैट आई यूज्ड टू सिंग 8 years when I spent in Vrindavan Gurukul. 8 years we started off our classes with the same prayer. We have to stop for a second because we have His Grace Panchagoda Prabhu, the temple president of ISKCON Shri Vrindavan Dham ki jai. Hari bol. Okay, since Prabhuji is already here, let me just tell you an announcement. 4:30 p.m. today in the evening, I am coming live with His Grace Panchagoda Prabhu, the temple president of ISKCON Vrindavan, Srila Prabhupada's disciple. All right. तो सभी हाथ जोड़ लीजिएगा। ये प्रार्थना जब मैं 1994 में इस्कॉन वृंदावन के इस गुरुकुल में, जो श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने हाथों से बनाया है, जब हम क्लास अटेंड करते थे ना, तो हमारी क्लास जैसे शुरू होती थी हम ये प्रेयर गाते थे। तो आप सभी हाथ जोड़ लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, मैं आपको उन कमरों में लेके जाऊंगा जहां पर मेरी क्लासेस होती थी। मैं आपको वो प्रसादम हॉल दिखाऊंगा जहां पर हम प्रसाद खाते थे, जहां पर हम कपड़े धोते थे, जहां पर हम सोते थे। वो कमरा अभी भी मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने है। सी This is my room over here. Over here was my room. 1994, when I was just 6 years old, I stayed in this ashram. मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। देखो, ये तो है हमारा गार्डन, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे दिखाइए ऐसे, ये है ग्राउंड फ्लोर, ये सारा है ग्राउंड फ्लोर। So this is called the, come here, just move a little bit, है ना। This is called the small boys ashram. ये जो छोटी की, ये जो नीचे की ये जो लाइन है ना, ऐसे, दिस इज कॉल्ड द स्मॉल बॉयज आश्रम। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे। उसके बाद सेकेंड लेवल पे आप जाओ, दिस इज कॉल्ड द मिडल बॉयज आश्रम। ये सारी के सारी जो सेकेंड लेयर है, ये है मिडल बॉयज आश्रम। और उसके बाद अगर आप थर्ड फ्लोर पे जाओगे, वो है जो सीनियर बॉयज के लिए, ये सीनियर बॉयज का आश्रम था पूरा। एक बार रोटेट करके दिखाओ। ऑलराइट, नाउ तो मैं आपको प्रसादम हॉल दिखाऊंगा, अपनी क्लासरूम दिखाऊंगा जो 1994 की मेरी क्लासरूम्स थी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर हम अपने गमछे, ठीक है लाइट ठीक है क्या? हाँ, मेरी कहाँ पर हम अपने गमछे, अपने कोपिन, हम जॉकी जुकी नहीं पहनते थे। जॉकी वगैरह तो मतलब आप समझते हो कौन पहनते हैं, हम तो कोपिन पहनते थे। 10 साल के लिए हमने कोपिन पहना। किस किस को पता है कोपिन क्या होता है? तो 10 साल के लिए खूब सारे अपने कपड़े खुद धोए हैं, कोपिन खुद धोए हैं। आप देखो, अभी भी इस बिल्डिंग में आपको सिर्फ गमछे दिखेंगे, गमछे दिखेंगे, हैं जी, चादर दिखेंगी, कोपिन दिखेंगे। जहाँ पर आपको गमछे चादर दिखने लग जाए तो समझ लेना वो गुरुकुल ही है, या वो कोई आश्रम है। यहाँ इस समय ये ब्रह्मचारी आश्रम बन गया है। हाथ जोड़ लो। और वही प्रार्थना जो मैंने 1994 में गाना शुरू किया था, फ्रॉम वेयर एवरीथिंग बिगैन, जहाँ से गोविंद कृष्णदास बना है, जहाँ से GKD की शुरुआत हुई है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ माई स्पिरिचुअल जर्नी। मेरा बचपन सब कुछ यहाँ पर हुआ है। यहीं पर मैंने मृदंग सीखा है, यहीं पर मैंने करताल सीखी है, यहीं पर मैंने गाना सीखा है। सब कुछ तो मैंने इस बिल्डिंग में, इस श्री वृंदावन धाम के इंटरनेशनल इस्कॉन के गुरुकुल में ही सीखा है। हाथ जोड़ लो। मैं वो प्रार्थना अभी गा रहा हूँ जो हम क्लास में, किसी भी कोई भी क्लास जब हम स्टार्ट करते थे, हम उसको गाते थे, ठीक है जी। ओम सहना भुनत्तु
सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले हम ये पहले प्रेयर गाते थे। हमारे इस वृंदावन गुरुकुल में 1994 की बात है, मेरे ही आश्रम में पूरी दुनिया से इस गुरुकुल में बच्चे थे। जैसे कि मेरे आश्रम में ही एक लड़का था हरिदास जो चाइना से था, एक लड़का था प्रितेश जो केनिया से था। पूरे संसार का सबसे छोटा जो देश है चिली, वहाँ से भी एक लड़का, एक बच्चा हमारे इस्कॉन वृंदावन के गुरुकुल में पढ़ता था। उस समय 1994 में, अभी मेरे को बहुत सारी बातें याद आ रही हैं, बहुत सारी बातें याद आ रही हैं और बड़ा मज़ा आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हर संडे को क्या होता था हमारे गुरुकुल में, हम महा क्लीनिंग करते थे। महा क्लीनिंग का मतलब है, चलो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाओ, मैं आपको आश्रम में लेके चलता हूँ। मृदंग यहीं पर रहने दो, बाद में हम खूब सारा मृदंग बजाएंगे। यहीं से तो मेरी मृदंग की शुरुआत हुई है। यहाँ पर ना आगे जाके ना, यहाँ पर कोने में एक कमरा है, दैट वाज आवर म्यूजिक क्लास। वहाँ पर हमारी सारी म्यूजिक की क्लास लगती थी। कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ। किसी ने कमेंट किया और कमेंट में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे को बताना है। किसी ने कमेंट किया कि कोपिन का मतलब क्या है। कोपिन का मतलब होता है कपड़ा होता है बस, तो कपड़े को आप यूं लटका दो और पीछे खींच दो एक तार के साथ। हाँ, देसी भाषा में लंगोट समझ लो। तो हमने बचपन में 10 साल लंगोट ही पहनो है। और कभी कभी पता क्या करते थे हम, बात याद आ गई, हमारी टीचर हमें चेक करती थी द क्लीनिनेस, कितनी साफ धोती है, कितना साफ कुर्ता है, कोपिन पहना है कि नहीं पहना हुआ है। तो क्योंकि हमें आरती में लेट ना हो जाए, हम पता क्या करते थे, कोपिन पहनना भूल जाते थे। ठीक है, तो कोपिन का ना ऊपर का एक थ्रेड होता है, तो हम सिर्फ थ्रेड पहन लेते थे, वो नीचे का हिस्सा नहीं पहनते थे। तो जब माता जी आती थी ना चेक करने के लिए, आवर आश्रम टीचर, एवरी आश्रम हैज हिज ओन टीचर, लाइक द मेन टीचर, सो स्मॉल बॉयज, मिडिल बॉयज एंड द बिग बॉयज। फॉर एग्जाम्पल मेरे आश्रम के जो टीचर थे वो विनोद बिहारी प्रभु जी थे, है ना। आनंद वृंदावन माता जी तो हमारी, शी वॉज द डायरेक्टर। एंड गौरी प्रभु जो इस समय इंग्लैंड में है, ही वॉज दी मतलब बिग बॉयज आश्रम के, ही वॉज द इंचार्ज। मतलब गौरी प्रभु का नाम सुनते हैं ना, हम कांपने लग जाते थे कि भाई साहब कुछ ना कुछ बहुत तगड़ा होने वाला है। गौरी प्रभु के पास वो वहाँ पे थे। दैट्स द ये है बिग बॉयज का आश्रम, ठीक है ना। जब कोई गौरी प्रभु का नाम लेता था ना कि हमें गौरी प्रभु का यहाँ कमरा है, अभी चलते हैं, ठीक है, सब कुछ दिखाऊंगा। तो जब गौरी प्रभु का नाम आता था, इसका मतलब कुछ चक्कर पड़ गया, कुछ पंगा किया इस बच्चे ने, ही इज गोना गेट पनिशमेंट। खैर आइए, तो समझ गया आप। तो कोपिन में हम सिर्फ ऊपर की सिर्फ वो क्या नाम है, कपड़ा क्या बोल दूं मैं आपको, ऊपर का हिस्सा पहनते थे। तो माता जी जो आती थी ना, आवर आश्रम टीचर, शी यूज्ड टू कम एंड चेक आवर ईयर्स, कान कितने साफ हैं, गर्दन कितनी साफ है, हर चीज़ चेक होती थी। गुरुकुल का मतलब, ओ माय गॉड, सी गुरुकुल और बाकी स्कूलों में अंतर क्या है। बाकी स्कूलों में सारी की सारी एजुकेशन तो होती है, साइंस है, हिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सारे सब्जेक्ट्स है, ये भी हमने पढ़े। ये सारी क्लासेस मेरी, यहाँ दिखा दे यार, आजा, ये सारी की सारी क्लासेस मेरी, वहीं पर रुकना आप, इस फ्लोर पे लगती थी, यहाँ पर। जैसे ये मेरे हिंदी का क्लासरूम है, दैट वन ओवर देयर, दैट वाज माय हिंदी क्लासरूम। फिर यहाँ पर साइंस की क्लास लगती थी, मैथ्स की क्लास लगती थी। तो नीचे हमारी क्लासेस लगती थी। सुबह 3:30 बजे हम उठ जाते थे, 3:30 बजे उठकर भागना पड़ता था। दैट इज माई आश्रम, प्लीज शो देम। ये मेरा मिडिल बॉयज का आश्रम था। यहाँ से लेकर, जहाँ पर ये डिवोटी खड़े हैं, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक भागता था। और अंदर वहाँ पर वॉशरूम है, बाथरूम है। सुबह 3:30 बजे की बात बता रहा हूँ मैं। सो वी यूज्ड टू रन टू टेक अ शावर, टू गेट रेडी। हमें धोती पहननी है, हमने तिलक लगाना है ऑन 12 पार्ट्स, ठीक है ना। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाय नमः, दामोदराय नमः, श्री वासुदेवाय नमः। ये सब कुछ गुरुकुल में ही सीखा है। धोती पहनना, तिलक लगाना, कंठी धारण करना, शीका पहनना। हमारा हेड शेव जब होता था ना, ओए होए बहुत बुरी हालत होती थी, क्योंकि छोटे थे, मैं 6 साल का था जब मेरे माता पिता ने मुझे इस इस्कॉन वृंदावन के गुरुकुल में मुझे छोड़ दिया था। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मेरी मम्मी
जैसे हम बोलते हैं, जैसे जब मेरी माता जी मेरे को यहाँ पर छोड़ने आई थी, शी वॉज क्राइंग रिपीटेडली, शी वॉज क्राइंग बिटरली, बहुत रोई थी और मैं उनसे ज़्यादा रो रहा था। मेरे को याद है मैं इस आश्रम में था, इन दैट रूम, इफ़ यू कैन जस्ट शो, एक मिनट मैं थोड़ी से ले लेता हूँ। तो मैं उस आश्रम में था ऊपर, और जब मेरी मम्मी मेरे को छोड़ के गई थी तो मैं बहुत रोया। वो मेरे को आज भी याद है, रात हो जाती थी और हमारे कमरे में ना बंक बेड्स, एक बेड के ऊपर दूसरा बेड, मैं आपको दिखाऊंगा शायद, अभी पता नहीं वो रूम में है कि नहीं है, कमरे में आपको लेकर चलता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको बस वो एक आपको थोड़ा सा फील दिला दूं कि गुरुकुल की फील क्या है। तो जब मेरी माता जी ने मेरे को यहाँ पर छोड़ा था, मैं पूरी रात रोया। और एक भजन जो हमारे मार्केट में चलता रहा पूरी रात भर, मेरे को आज भी याद है वो भजन कौन सा था। वो भजन था, रात श्याम सपने में आए, गैया पी गई तारा रा, ऐसे करके वो चल रहा था और मैं रोई जाऊं। और मेरी मम्मी भी बहुत रोई जा रही थी, बहुत रोई जा रहे थे। तो मेरे पिताजी ने क्या किया, उनको रोका, उनको संभाला कि इट्स जस्ट गोना बी अ मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स। एंड हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, जो मेरे गुरु महाराज हैं, उनके आदेश से ही मेरे पिताजी ने और मेरे माता पिताजी ने मुझे इस श्री वृंदावन के गुरुकुल में, यहाँ पर इस बिल्डिंग में भेजा, जिसमें मैंने 8 साल अपने गुरुकुल में बिताए। मेरी तपस्या की स्थली है, यहीं पर मैंने सब कुछ सीखा है। आइए मैं आपको अपनी क्लासरूम दिखाता हूँ, आश्रम दिखाता हूँ, कहाँ पर हम अपने कपड़े धोते थे। कपड़े धोकर हमें खुद उसको टांगने के लिए जाना होता था ऊपर छत पे वहाँ ऊपर छत है, तो पहले खुद कपड़े धो, उसको टांगने के लिए जाओ, टांगने के बाद उसको उतार के आओ, उसको प्रेस करो। प्रेस पता है हम कैसे करते थे कपड़ों को, क्योंकि उस ज़माने में तो हम कोई भी हमें प्रेस नहीं देता था, प्रेस यूज़ ही नहीं कर सकते थे, हम छोटे तो थे। हम अपनी प्लेट लेते थे और प्लेट को हम बाहर ऐसे वहाँ पर वरांडे में रख देते थे, तो वो गर्म हो जाती थी। तो जब वो गर्म हो जाती थी, हम अपने कपड़े लेके आते थे छत से, आप देख रहे हो ना, अभी भी कपड़े वहाँ लटके हुए हैं, कपड़े लेके आते थे छत से, उसको फोल्ड करते थे, फोल्ड करने के बाद गरम प्लेट लेके आते थे और उसको कपड़े से पकड़ के उस पर यूँ जोर के मारते थे। तो ये थी हमारी प्रेस करना, ठीक है जी, ये हमारी देसी प्रेस थी, क्योंकि हर चीज़ चेक होती थी। अगले दिन सुबह माता जी, आवर आश्रम टीचर विल चेक आपके कपड़े का क्या स्टैंडर्ड है। मार्क्स मिलते थे हमें, क्लीनिनेस का मार्क्स, यू नो, हु हैज़ द बेस्ट धोती, हु हैज़ द बेस्ट कुर्ता, हु इज़ द मोस्ट क्लीन, व्हाट यू कॉल, यू नो, बॉय इन द आश्रम। वृंदावन गुरुकुल मतलब सिर्फ लड़के, लड़कियां नहीं थी इस आश्रम में, ठीक है, इस गुरुकुल में। तो ऐसे तो हमारा प्रेस का देसी काम था। और उसके बाद अभी यहाँ कहानी ख़त्म नहीं हुई है, चलो चलते चलते बात करते हैं, आइए। अच्छा, थोड़ा सा ब्लर है, अगर आपको मैं थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हूँ तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट की दिक्कत है। एनीवेज, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यार ये 1994 की बात है, अब तो बहुत चेंज हो गया है। यहाँ पर अंदर जाओगे ना तो ये उस टाइम ये सब खुला हुआ था। यहाँ पर मेरी अंदर जाके म्यूजिक क्लासेस थी, ये पत्थर से, मेरे को इस पत्थर की अभी भी पहचान है। सो नाउ वी आर गोइंग अप, नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं। ये ब्लैक बोर्ड अभी भी लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे नोटिस बोर्ड है। तो यहाँ पर हमारे क्या नाम है, अनाउंसमेंट्स और कौन सी क्लास का शेड्यूल वगैरह, और कोई ट्रिप जाने वाला है तो यहाँ पर वो मेंशन किया जाता था। दिस इज सो कूल यार, 1994, 26 साल पहले की यादें एकदम ताज़ा हो रही हैं। वाओ, यहीं से सब कुछ हुआ, यहीं से शुरुआत हुई। दिस इज वेयर आई स्पेंट माई 8 years बचपन के, इस बिल्डिंग में, इस्कॉन वृंदावन के गुरुकुल में। अब सुनो, ओहो क्या याद आ गया भाई, ये मेरा आश्रम है। दिस इज मिडिल बॉयज आश्रम, ठीक है, स्मॉल बॉयज आश्रम वो है द बिग बॉयज आश्रम। सो माई ब्रदर अतुल कृष्णा, ही वॉज स्टडिंग इन दैट आश्रम, द बिग बॉयज, ठीक है जी। मिडिल बॉयज में मैं था, स्मॉल बॉयज से शुरू हुआ था और फिर यहाँ पर आया। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैं आपको अपना आश्रम दिखाता हूँ। आश्रम बहुत चेंज हो गए हैं उस ज़माने में। आई स्टिल रिमेंबर, दिस इज़ माई रूम, ये मेरा रूम था ठीक है। अब आप देखो, ये मेरा रूम था। सुबह 3:30 बजे उठकर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, 3:30 बजे सुबह उठकर हम यहाँ से निकलते हैं, ये कमरा है, और हम यहाँ से दौड़ते दौड़ते वो सीधा बाथरूम है, और होड़ लग जाती थी, बिकॉज यू हैव टू बी द फर्स्ट। आपको सबसे पहले जाके नहाना है, आपको सबसे पहले तैयार होना है, सबसे पहले लाइन में लगना है। तो ऐसे ये रूम से निकले और दौड़े
ठीक है, लास्ट में जाके बाथरूम है, नहाए धोए वापस आए, तैयार हुए, और यहाँ पर दिस इज द लाइन, हम यहाँ पर ऐसे लाइन में खड़े होते थे। मेरे को अभी याद आ रहा है, सब कुछ मेरे चेहरे के सामने, सब कुछ मेरे चेहरे के सामने आ रहा है। तो यहाँ पर आके खड़े होते थे। अब तो ये रूम है, यहाँ से गए नहाने के लिए, यहाँ से बाहर आए और ऐसे हम नीचे जाते थे, और नीचे से यहाँ पे सीढ़ियाँ नीचे उतरती है और सीधा राधा श्याम सुंदर और कृष्ण बलराम जी के दर्शन करने के लिए, मंगल आरती के लिए हम निकल जाते थे। नीचे हमारा प्रसादम हॉल है, 2 बजे, दोपहर के 2 बजे हमारे प्रसादम होता था। तो बिग बॉयज से बच्चे दौड़ते थे, मिडिल बॉयज आश्रम से बच्चे दौड़ते थे, स्मॉल बॉयज के बच्चे यहाँ दौड़ते थे, और सब यहाँ प्रसादम हॉल में मिलते थे खाने के लिए प्रसाद। ठीक है, 2 बजे मैं आपको प्रसादम हॉल दिखाऊंगा। खैर नाउ, और सॉरी अबाउट दैट। गुरुकुल का मतलब येलो धोती, येलो कुर्ता, शीका, ठीक है जी, गंजे पूरे हेड शेप होते थे हम, ठीक है ना। ऐसे लगता था कि जब गुरुकुल के बच्चे इकट्ठे हो जाए ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे मान लो हजारों सूर्य इकट्ठे हो गए, सो पावरफुल, सो तेजस्वी। और हम सब जब इकट्ठे होकर भगवद गीता के मंत्र का उच्चारण करते थे, ओए होए, दुनिया हिलती थी। चलिए ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा है रूम। दिस वॉज माई रूम बैक इन 1996 लगा लीजिए आप, जब मैं स्मॉल बॉयज आश्रम से बिग बॉयज आश्रम में आया था। ये था मेरा कमरा, दिस वॉज माई रूम। नाउ अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ये बहुत चेंज हो गया है इस टाइम। ये कमरा भी बहुत मतलब लेविश है, ये होटल का प्रीमियम कमरा है इस टाइम। हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। ये जो अभी आपको बेड दिख रहे हैं ना, हमारे टाइम में लकड़ी का बेड हुआ करता था, और एक बेड के ऊपर दूसरा बेड, ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या मिलते थे, ओ यार ये सब कुछ यहीं पर पड़ा हुआ है यार, ओ कृष्णा मेरा गुरुकुल। अब मैं आपको दिखाता हूं एक चीज। तो हमारा ना एक बेड के ऊपर दूसरा बेड, और ऐसे यहां पर ऐसे लंबे में लगे होते थे या ऐसे लगे होते थे। और ये मेरा शेल्फ, दिस इज माय शेल्फ। आपको इतनी जगह मिलेगी, ठीक है जी। आप जैसे इन्होंने अभी बैग रखा हुआ है, इस जगह में आपको अपनी धोतियां रखनी है, आपको अपने तिलक रखना है, आपको अपना कुछ भी जो सामान है, पानी की बोतल, बुक्स वगैरह आपको यहाँ रखनी है। सो दिस इज द एरिया दैट यू विल गेट फॉर योर बिलोंगिंग। यहाँ पर आपको सामान रखें, यहाँ पर हम अपना तिलक रखते थे, और यहाँ पर शीशा वगैरह हम तिलक लगाते थे, ठीक है जी। ये कुछ नहीं था, हमारे पास कोई लॉकर सिस्टम नहीं था। तो कहने का मतलब 8 साल की मैंने अपनी जिंदगी, बचपन मैंने इस कमरे में बिताई है। और इस कमरे के अंदर कोई बच्चा चाइना का है, कोई बच्चा विनोद वो पाकिस्तान से, हिज ग्रेस सर्वभौम प्रभु का बेटा जो है ना, पाकिस्तान से। तो दे वर बॉयज फ्रॉम चाइना, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम यूएस, फ्रॉम इंग्लैंड, ऑल लिविंग इन वन रूम। हम एक कमरे में रहते थे। मेरे को अभी भी याद आ रहा है, सारी चीजें याद आई जा रही है। पता क्या होता था, सुन लो क्या होता था। हर दिन नहीं, हर हफ्ते के लिए पहले तो एक कमरे में जैसे मान लो 4 बच्चे थे और एक मॉनिटर था, ठीक है। आपके एक रूम के लिए एक मॉनिटर, 4 बच्चे, और हफ्ते भर रोटेट होती थी सेवाएं। आपको झाड़ू मारनी है, आपको पोछा मारना है, आपको पंखे या काउवेब्स आपको साफ करने हैं। तो ऐसे रोटेट होती थी। हर एक आश्रम का, जैसे मैं अभी मिडिल बॉयज का दिखा रहा हूँ, फिर बिग बॉयज और स्मॉल बॉयज, हर एक आश्रम के अपने पर्सनल ड्यूटीज थे। तो कौन सेवा करेगा उनकी इस हफ्ते के लिए, कौन उनको श्रृंगार करेगा, कौन उनको नहलाएगा, ये सब होता रहता था, ठीक है। तो 8 साल मैंने अपने इस कमरे में, यहाँ पर इस कमरे में बिताए हैं। उस समय ये नहीं होता था, सिर्फ ये शेल्फ और ये शेल्फ। और मैं आपको दिखाता हूँ, ओह कृष्णा, आई एम गेटिंग गूज बम्स। ओह ये लॉक्ड है। ये हम पीछे यहाँ पर खड़े होकर, मेरे को अभी भी याद है, जैसे ये मेरा कमरा है, मैं बाहर खड़े होकर रोई जाता था। और बाहर वहाँ पर वो भजन वगैरह चल रहे होते थे, मार्केट है ना वो सीधा। और आई यूज्ड टू बी रिमेम्बरिंग माई मदर, माई फादर। एनीवेज, ऑलराइट, चलिए, हरे कृष्णा। तो ऐसे हम रूम से निकलते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होता था, आप ये रेलिंग देख रहे हो ना, ये रेलिंग देख रहे हो, तो हर संडे को, एवरी संडे देयर यूज्ड टू बी महा क्लीनिंग। महा क्लीनिंग का मतलब
नॉट एवरी संडे, लाइक आई गेस या एवरी संडे तो हम जाते थे कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर हम स्विमिंग करने के लिए जाते थे, तो कभी कभी हमें यमुना जी ले जाते थे, है ना, हमारे आश्रम टीचर्स। और हर संडे को, संडे का मतलब मस्ती का दिन, संडे को हमको महाभारत दिखाई जाती थी, रामायण दिखाई जाती थी। तो हम सब बच्चे यहाँ पर बैठे होते थे और यहाँ पर स्क्रीन लगा देते थे वो, और हम यहीं पर बैठ के महाभारत देखते थे, और है ना, और कृष्ण लीला और रामायण चलती थी। तो जो मैं बता रहा था आपको, वंस इन अ मंथ महा क्लीनिंग होती थी। महा क्लीनिंग मतलब सारे के सारे अपने कपड़े निकालो, अपना कमरे का सारा सामान निकालो, और सर्दियों में जैसे कंबल, है ना, बहुत बड़े क्विल्ट्स, सो वी यूज्ड टू, हम यहाँ पर उनको टांग देते थे। तो यहाँ पर उनको टांग देते थे। बिग बॉयज़ आश्रम अपने वाले वो वहाँ टांग देते थे, स्मॉल बॉयज़ वाले बच्चे अपना सामान यहाँ निकाल देते थे। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन भाई यादें हैं हमारी बचपन की, तो सुन लो थोड़ा सा फनी है। तो जब हमारे क्विल्ट्स हम टांगते थे ना, अब बच्चे थे, हम छोटे थे भैया, सर्दी है तो फिर नहीं है, हम इतनी हिम्मत नहीं वहाँ इतनी दूर दौड़ के जाओ नहाने के लिए। तो हरी बोल, रात को ही कंबल में ही हरी बोल, समझ गए ना आप हरी बोल का मतलब क्या होता है? बस हो गया वो काम, हरी बोल हो गया। सो व्हेन वी यूज्ड टू यू नो हैंग आवर क्विल्ट्स, आई स्टिल रिमेंबर, बहुत बड़े बड़े निशान पड़े होते थे उन क्विल्ट्स के अंदर, ठीक है जी। उन क्विल्ट्स के कंबल के ऊपर बहुत बड़े बड़े निशान पड़े होते थे, आप समझ जाओ किस चीज़ के निशान होते थे। सो बिग बॉयज़ वाले, मिडल बॉयज़ वाले आश्रम को छेड़ते थे कि व्हाट इज दिस, व्हाट डू यू डू इन द नाइट, आर यू क्रेजी, तो ऐसे करके। एंड वी नेवर यूज्ड टू स्पीक इन, मतलब हिंदी की क्लास होती थी और हिंदी भी बोलते थे हम, लेकिन बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल गुरुकुल, सिर्फ इंग्लिश बोलते थे हम। एवरीवन, लाइक इवन एन अफ्रीकन, इन इंडियन, चाइनीज़ भी, हमारा सारा डायलॉग जो था इट वाज इन इंग्लिश। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, आपको और दिखाता हूँ, बहुत मस्ती होने वाली है। एक सेकेंड, ठीक है जी, ये है। तो आपने देख लिया कि यहाँ से हम निकल के आते थे अपने आश्रम से और सीधा जाते थे, ये वॉशरूम ये बहुत डरावना वॉशरूम था, बहुत डर लगता था यार। आप सोचो, आप 6 साल के हो और आप इतनी बड़ी बिल्डिंग में हो, तो हम अकेले, वी नेवर यूज्ड टू, लाइक रात का टाइम था, मुझे अपना तो याद है, अकेले कोई नहीं जाना चाहता था यहाँ से भी, और यहाँ तक कोई अकेला नहीं जाना चाहता था क्योंकि बहुत डर लगता था हमें, ठीक है। तो वी यूज्ड टू, हम रिक्वेस्ट करते थे, like I used to request, for example, I used to say, Padma, would you go with me to the bathroom? और हरिदास, would you go with me to the bathroom? तो ऐसे करके हम, मतलब we used to request our what you call fellow mates या अपना आश्रम मेट्स में जो भी है, तो यार चल यार बाथरूम जाना यार, बहुत डर लगता है यार। तो ये बड़ा, मतलब यार अभी भी याद आ रहा है मेरे को कि मैं तो नहीं, अकेला नहीं जाता था, मतलब मेरे को डर सा लगता था, ठीक है ना। ओके, बताना मत किसी को, ठीक है, हाँ, आपको नहीं डर लगता, ठीक है जी। तो ये हो गया। तो अब मैं बता रहा था, यहाँ से हम ऊपर जाते थे अपने कपड़े वपड़े सुखाने के लिए छत पे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। तो ये हो गया हमारा, वाह यार, वृंदावन गुरुकुल। यहाँ पर आनंदा वृंदावन माता जी बैठती थी, द डायरेक्टर, ठीक है जी। यहाँ पर आने भी बड़ा डर लगता था। ओके ये सारे डिपार्टमेंट्स थे, ठीक है। क्लासेस हमारी नीचे लगती थी, लाइक साइंस, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स वगैरह, ठीक है जी। अभी मैं आपको एक क्लासरूम में लेके चलता हूँ। नाउ आई एम गोना टेक यू टू वन क्लासरूम। यू आर वॉचिंग दिस लाइव फ्रॉम इस्कॉन वृंदावन गुरुकुल। अब गुरुकुल शिफ्ट हो चुका है यहाँ से, ये ओरिजिनल गुरुकुल है, बहुत पुराना गुरुकुल, 1994 की बातें हैं, और ना, और 1994 में तो मैं ही आ गया था वृंदावन गुरुकुल में, उससे पहले भी चल रहा था ना, कम से कम 6-7 साल पहले चल रहा था। ओके, नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। हरि बोल, हरे कृष्णा। दिस वाज आवर डिस्पेंसरी। यहाँ पर हमारी डिस्पेंसरी थी, कोई बच्चा कोई बीमार हो गया वगैरह, अभी तो मतलब ताला लग गया, चेंज हो गया है, तो यहाँ पर आके हमारा इलाज किया जाता था। ये कमरा जो है ना, अभी भी कृष्ण बलराम स्टूडियो, ये थोड़ा सा लंबा सा कमरा है। यहाँ पर आकर हम ना क्रिएटिव आर्ट्स वगैरह कुछ काम करते थे, कोई भी डिस्कशन वगैरह कोई भी प्लेस करने तो यहाँ पर हुआ करते थे, ठीक है। सो नाउ दिस इज़ द मिडिल बॉयज़ आश्रम, यहाँ पर भी क्लासेस लगा करती थी। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ से भी हम आश्रम से निकले और यहाँ पर आए,
दिस वॉज आवर प्लेइंग ग्राउंड, यहाँ पर हम खेला करते थे, अब बिल्कुल चेंज हो गया है। सो दिस वॉज आवर प्लेइंग ग्राउंड, यहाँ पर हमने खूब सॉकर खेली है, खूब फुटबॉल खेली है, एंड हमने गुल्ली डंडा खेला है। आप में से किसी को पता है गुल्ली डंडा क्या होता है? गुल्ली डंडा, बहुत गुल्ली डंडा खेला है, बहुत कबड्डी खेली है, फुटबॉल बहुत खेलते थे हम। और अभी आप जैसे देख सकते हो ये तो यहाँ से बंद हो गया है, तो ये वहाँ से लेकर और पीछे तक बिल्कुल खुला होता था। सो दिस वॉज आवर रिक्रिएशन टाइम। शाम के 3 बजे से लेकर 4 बजे तक सारे गुरुकुल के बच्चे यहाँ पर खेल रहे होते थे, और यहाँ पर स्विमिंग पूल भी था। वी यूज्ड टू आल्सो स्विम। चलिए हा, दिस इज स्मॉल बॉयज आश्रम। सारी जर्नी यहाँ से शुरू हुई थी जब मैं स्मॉल बॉयज आश्रम में आया था। तो ये जो क्लासेस है ना, ये सारी की सारी अब सब कुछ अलग हो गया है, सारे डिपार्टमेंट्स बन गए हैं कुछ ना कुछ, वरना मैं आपको अंदर लेके जाता। अभी लेट मी ट्राई, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हरी बोल, हरी हरी, गिव मी अ सेकंड। एंड नाउ लेट मी टेक यू टू आवर प्रसादम हॉल, जहाँ पर हम प्रसाद वगैरह खाते थे। और मैं आपको पहले थोड़ा सा दिनचर्या बता दूं, अपना पूरा दिनचर्या क्या होता था गुरुकुल में। सुबह 3:30 बजे उठते थे हम, और यू वांट टू फिक्स द माइक, आवाज़ ठीक आ रही है? सुबह 3:30 बजे उठते थे सारे बच्चे, स्मॉल बॉयज़ आश्रम, मिडिल बॉयज़ आश्रम, बिग बॉयज़ आश्रम। 3:30 बजे उठो, नहाने के लिए जाओ, धोती पहनो, तिलक लगाओ, लाइन में लग जाओ। लाइन में लगकर आप जाओगे सीधा राधा श्याम सुंदर के दर्शन करने, मंगल आरती अटेंड करने के लिए। मंगल आरती हो गई, वापस आओ। तो अराउंड से फ्रॉम 5:30 to 7 o'clock चैंटिंग करो। And every day we used to read one chapter of Bhagavad Gita. से धृतराष्ट्र वाचा धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युद्धम मामा का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय वाचा। ऐसे करके हर आश्रम से भगवद गीता के अध्ययन करने की ध्वनि आती थी। जस्ट इमेजिन क्या ऑरा होगा। सुबह 5:30 बजे भगवद गीता के मंत्र का उच्चारण हो रहा है, कोई ईशोपनिषद पढ़ रहा है, कोई उपदेशामृत पढ़ रहा है, लाइक दैट। अराउंड 7:15 वॉज गुरु पूजा टाइम। तो हम सब बच्चे फिर से इकट्ठे हो जाते थे लाइन से, और वापस जाते थे हम यहाँ से सी। तो मेरा वो कमरा वहाँ पर था, दैट्स मिडिल बॉयज आश्रम। यहाँ से दौड़ते दौड़ते, ये सब बंद हो गया, उस समय ये सब खुला था। हम यहाँ से नीचे जाते थे सीधा दर्शन करने। अब क्या हुआ, 7:15 बज गए, गुरु पूजा करी, वापस आए। 8 से लेकर 9 बजे तक थोड़ा सा फ्री टाइम, कि भैया आपको जो होमवर्क दिया हुआ है, या यू आर अवेक सिंस 3:30, सो नाउ यू कैन टेक रेस्ट। शार्प 9 o'clock, 9 बजे हर आश्रम की घंटी बजती थी, दर 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 दर, ठीक है ना, बेल बजती थी। इस बेल का मतलब है फिर लाइन में लग जाओ, और लाइन में लगते लगते सीधा यहाँ पर आओ। दैट इज़ द प्रसादम हॉल। बहुत सुंदर हमारा प्रसादम हॉल था, अब तो बिल्कुल चेंज हो गया है, दिखा दूंगा मैं आपको। हमारे प्रसादम हॉल में इतनी लंबी दीवार, और उस दीवार पे कृष्णा इज ईटिंग प्रसादम विद हिज कावर्ड बॉयज, सुदामा, मधुमंगल, बलराम, है ना। बहुत प्यारी पेंटिंग रशियन डिवोटी ने बनाई थी। आई जस्ट सॉ दैट डिवोटी, वो भी यहाँ से निकले थे, थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं अब। 1994 की बातें हैं यार। एनीवेज, अब क्या होता है, फ्रॉम 9 o'clock to 9:30 वी यूज्ड टू ईट प्रसाद, ठीक है। अच्छा, हमारा प्रसाद बड़ा औसम होता था, क्योंकि हमारे जो शेफ थे ना, वो एक इटालियन थे। इटालियन, सॉरी नॉट इटालियन, ही वाज फ्रॉम न्यूजीलैंड। हिज नेम वाज अतानु प्रभु, ही स्टिल मतलब इन न्यूजीलैंड। तो अतानु प्रभु क्या करते थे, कभी कभी हमारे लिए पिज़्ज़ा बना दिया, कभी कभी हमारे लजानिया बना दिया। शाम को होता था ये, सुबह तो हमें खिचड़ी मिलती थी। ऑथेंटिकेटेड जो प्रसादम है, खिचड़ी, दही, पापड़ एंड अचार। ये मैंने 8 साल में 365 दिन में से कम 300 दिन तो मतलब डेली, मतलब 365 दिनों में से 300 दिन तो मैंने खाया ही होगा। क्या? खिचड़ी, दही, अचार और पापड़। एनीवेज, लेकिन जब फेस्टिवल आते थे ना, जैसे जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा, वी यूज्ड टू हैव अ फीस्ट। गुरुकुल का फीस्ट वाज जस्ट अनपैरेलल। ऐसा प्रसाद कहीं नहीं मिलता था, मज़ा आ जाता था, खूब खाया। सुबह की खिचड़ी, दही, पापड़, अचार, मतलब वो तो मिलना ही मिलना है। रात को जो एक प्रसाद बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड था, वो था मूढ़ी। आप में से किसी ने मूढ़ी खाई है? हम मूढ़ी खाते थे, दूध पीते थे, तो चुपचाप सो जाओ। 9:30 बज गए। 9:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक हर आश्रम से बच्चे निकलते थे और अपनी अपनी क्लासरूम्स में जाते थे, ठीक है। सो फ्रॉम 9:30 to 2:30
नॉर्मल क्लासेस जो गुरुकुल में होते हैं, जो अपने स्कूल्स में होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक मैथ्स क्लास और फिज़िक्स क्लास, साइंस क्लास, हिस्ट्री, हिंदी, तो 9:30 to 2:30 तो ये होता था। अब उसके बाद क्या होता था, 2:30 बजे से लेकर 2:30 बजे से लेकर अराउंड 3 o'clock, तो एक तो सुबह नहा चुके हम 3:30 बजे, अब 2:30 से लेकर 3 के बीच में फिर नहाने जाओ, कपड़े धो, कपड़े टांगने जाओ और वापस लाइन में लग जाओ, क्योंकि 3 बजे यू आर गोइंग टू गेट लंच, प्रसाद हो गया। 3 बजे से लेकर 4 बजे तक, सो लाइक अराउंड आधे घंटे का हम प्रसाद खा लेते थे। सो फ्रॉम से 3:30 टू अराउंड 4:30 वॉज रिक्रिएशन टाइम। आप जो करना चाहे करें, आपको हारमोनियम की क्लास आपको हारमोनियम क्लास अटेंड करनी है, मृदंग का क्लास अटेंड करना है आपको। सो मेरा मृदंग यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये रहा मेरा मृदंग, और ये मृदंग मैंने यहीं इस गुरुकुल में, वृंदावन के गुरुकुल में ही सीखा है। आई स्टिल रिमेंबर आवर मृदंगा टीचर, हिज नेम इस बबलू प्रभु। जब वो मृदंग बजाते थे ना, ओए होए होए, सारी उंगलियां उनकी तो हवा की तरह, देख भी नहीं सकते आप उनकी उंगलियां। एनीवेज, सो नाउ 3:30 to 4:30 हमारा रिक्रिएशन टाइम था, खेल कूद का टाइम था, होमवर्क करो या जो मर्जी करो। 4:30 से लेकर 5 बजे तक फिर से नहाओ। गुरुकुल का मतलब सफाई, क्लीनिनेस के ऊपर बड़ा ध्यान था। श्रील प्रभुपाद जी ने, है ना, जीवन जीने का तरीका सिखाया है कि बचपन की उम्र जो है ना, एटलीस्ट लाइक 20 ईयर्स तक वो ब्रह्मचार्य होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचार्य अगर कोई रह लेगा गुरुकुल में, अगर कोई रहेगा तो उसको बहुत बल मिलेगा, बहुत तपस्या से उसको बल मिलेगा, बिकम वेरी पावरफुल इंटरनली एंड एक्सटर्नली। उसके बाद ब्रह्मचार्य से गृहस्थ आश्रम आता है, गृहस्थ आश्रम से वनाप्रस्थ आता है, वनाप्रस्थ से संन्यास आता है। सो ये तो ब्रह्मचार्य गुरुकुल की बातें हो रही है। अब उसके बाद शाम के 5 बजे हमें फिर से स्नान करना होता था, वी हैव टू टेक बाथ। वापस जाओ छत पे, अपने कपड़े लेके आओ, क्योंकि कल वही कपड़े पहनने हैं, उसकी तय करो, कल की तैयारी रखो। और शाम के 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक हमारी इवनिंग की क्लासेस होती थी। कोई वोकेशनल क्लास, है ना, कोई प्रेजेंटेशन, है ना, लाइक दैट, ऐसी क्लासेस होती थी। और ठीक 6:30 से लेकर 7:15 के बीच में वी यूज्ड टू हैव आवर डिनर, और शाम के 7:30 बजे तक बस सो जाओ चुपचाप। शाम के 7:30 बजे तक सारे आश्रम की लाइट्स बंद हो जाती थी, है ना, मिडल बॉयज़, स्मॉल बॉयज़, बिग बॉयज़, सारे आश्रम की लाइट्स बंद हो जाती थी। और मेरे को आज भी याद है, सी दैट्स माई रूम ओवर देयर, मैं आपको दिखाया था। तो क्या होता था, हर आश्रम में स्पीकर्स होते थे, और जो आश्रम टीचर है वो कृष्ण लीला के पास टाइम्स, प्रभुपाद जी रीडिंग, प्रभुपाद रीडिंग फ्रॉम सम कृष्णा बुक, वो प्ले हो जाता था। और सारे कमरों में, एक कमरों में ऐसे कृष्ण लीला की आवाज़, श्रील प्रभुपाद जी चैंटिंग और, है ना, कुछ प्रेयर्स की आवाज़ें वो स्टार्ट हो जाती थी स्पीकर्स में, और उनको सुनते 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 हम सो जाते थे। तो दिस इज़ हाउ माई 8 years, मेरे 8 साल का जो बचपन है वृंदावन गुरुकुल में, वो ऐसे बीता, ऐसे निकला। दिस इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर आई हैव गॉट एवरीथिंग। यहीं से भक्ति की शुरुआत हुई है। मेरे माता पिता का त्याग है, दे लेफ्ट मी ओवर हियर फॉर 8 to 10 years, एंड दे वर क्राइंग एंड आई यूज्ड टू क्राई। लेकिन गोविंद कृष्णदास GKD जो आपके सामने यहाँ पर आज खड़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वृंदावन गुरुकुल की वजह से है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिल्डिंग। ओके, नाउ कुछ छोटी छोटी और प्यारी प्यारी सी आपको मस्तियाँ जो हम करते थे गुरुकुल में, है ना, वो आपसे शेयर करता हूँ। कौन कौन सुनना चाहेगा? टैप दोज हार्ट्स गाइज इफ़ यू वांट टू लिसन। हम क्या क्या मस्ती करते थे गुरुकुल के टाइम। तब तक मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ और एक क्लासरूम ज़रूर दिखाता हूँ, क्योंकि क्लासरूम अभी बिल्कुल सेम नहीं है, बट येट यू कैन गेट द फील कि हमारी क्लासरूम कैसे होती थी। ठीक है, वहाँ ब्लैक बोर्ड तो सेम है, लेकिन वो टेबल वगैरह अब नहीं है। फोटोग्राफ्स वगैरह मैं ज़रूर शेयर करूँगा अपने, क्या नाम है, फेसबुक पेज पे बाद में। ठीक है, चलिए आपको ऊपर लेके चलता हूँ, आ जाओ। हर संडे को हमें क्या जो हमारे आश्रम टीचर्स हैं वो लेके जाते थे, कभी कभी कुसुम सरोवर, कभी कभी हम यमुना मैया स्नान करने के लिए जाते थे। खूब सारे ड्रामास करते थे, बहुत मस्ती होती थी यार। गुरुकुल की लाइफ, मतलब ऐसी लाइफ ज़िंदगी में
अब तो होने वाली है नहीं। इट वॉज दी बेस्ट लाइफ, और गुरुकुल की लाइफ से अच्छी कोई लाइफ है भी नहीं, मैं सही बताऊँ आपको। आई वुड रिकमेंड ऑल दी पेरेंट्स टू सेंड योर चिल्ड्रन टू गुरुकुल, वृंदावन गुरुकुल। अब तो और बहुत चेंज हो गया, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड हो गया वृंदावन गुरुकुल का ना। इट्स गॉन टू अ न्यू लैंड। ओके, लेट मी जस्ट सी कहाँ से जाना है। एक मिनट, हमें वहाँ पर जाना है। ये देखो, ऐसे ही हमारे कपड़े लटके रहते थे, धोती, गमछा, कोपिन वगैरह। दिस इज़ सो आइडियल। ओह, यहाँ की खुशबू भी अभी वही जैसी है, सेम है। महक जो आ रही है ना अभी समय गुरुकुल की हमारी, उस समय ऐसे ही था हमारा। इट्स सो सेम, मतलब ये जो बिल्कुल ऐसे ही। ये बिग बॉयज़ आश्रम की गली है ना, ऊपर आ गए हैं। स्मॉल बॉयज़ का, मिडिल बॉयज़ का। This is His Grace Shripad Ayindar Prabhuji's room, जिन्होंने 24 आवर्स का कीर्तन श्रील प्रभुपाद जी के ऑर्डर्स पे प्रारंभ किया ना। कृष्ण बलराम मंदिर में आप इस्कॉन वृंदावन मंदिर के अंदर आते हैं तो वो जो कीर्तन की मंडली नहीं बैठी होती, कीर्तन करते रहते हैं, ये आइंद्र प्रभु हैं जिन्होंने ये स्टार्ट किया था। वी कैन डू ए सेपरेट लाइव ऑल्सो, जिसमें आई शो यू हिज ग्रेस आइंद्र प्रभुज रूम। ये उनका कमरा है, उनके पर्सनल डिटीज़ अंदर हैं, हिज इंस्ट्रक्शंस, स्टैंडर्ड्स ऑफ कीर्तन, है ना। ये एक मैं सेपरेट लाइव ज़रूर करूँगा 100%। Always remember that the accumulation of all that is to be learned and all that is to be taught is the congregational chanting of the holy names of Radha and Krishna. In Kali Yuga there is no other visible religion principle than this. Insignificant servant आइंद्र दास। जय हो श्री आइंद्र प्रभु की जय। भैया जो पूछ रहे थे ना कि कोपिन क्या होता है, ये होता है जी कोपिन। करो भाई करो, दर्शन करो। ये होता है कोपिन, और यही पहना था जी हमने बचपन में, 8 साल। ठीक है जी, हाँ जी। यही पहना था जी, यही पहना था हमने। हाँ, वो मैंने बता दिया इनको कि क्या होता है गुरुकुल में रहना। Now you get the view. This is कृष्ण बलराम मंदिर, इस्कॉन श्री वृंदावन धाम मंदिर। और देख रहे हो वो मंदिर का हॉल है, और वहीं पर कृष्ण बलराम है, गौंडिताई है ना, श्री श्री राधा श्याम सुंदर है, श्रील प्रभुपाद जी की समाधि है। तो मैं ऐसे आपको ना, जैसे ये मिडिल बॉयज का आश्रम है, ऐसे करके ये ऊपर का रास्ता है छत का, जहाँ पर हम अपने कपड़े सुखाने के लिए जाते थे। लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, तो नीचे से हम ऐसे डायरेक्ट निकल जाते थे और मंदिर के अंदर एंट्री कर लेते थे हम।
जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम श्री श्री गौर निताय की जय। चलिए भैया गमछे ही गमछे हैं चारों तरफ। यार गुरुकुल में तो आपको ये सब दिखेगा ना। ऑलराइट, गुरुकुल का मतलब गमछे, तपस्या, सुबह 3:30 बजे उठना, स्नान करना, अध्ययन करना। यार ये तो बहुत मतलब वो हो गया ये तो, व्हाट यू कॉल इट, इट्स वेरी लेविश। हमारे टाइम में तो बहुत ज़्यादा सिंपल था ये, बहुत सिंपल। नाउ दिस इज द बर्ड्स व्यू ऑफ गुरुकुल, द ओल्ड गुरुकुल, द ओरिजिनल गुरुकुल विच श्रील प्रभुपाद एस्टैब्लिश्ड। द कॉर्नर स्टोन इज स्टिल देयर। मैं आपको दिखाऊंगा नया गुरुकुल अब एक नई लैंड पे शिफ्ट हो गया, विच इज़ लाइक 10 टाइम्स बिगर देन दिस लैंड। बट दिस इज लाइक, दिस इज माई हार्ट बीट। ये उन बच्चों की हार्ट बीट है जिन्होंने 1994 1993 बैच के जो है ना, जो वृंदावन के गुरुकुल के जो बच्चे हैं। ये तो आपकी ओर, अच्छा एक मिनट रुको यार, एक डिवोटी ने बोला कि मेरी ओर करो जरा कैमरे को। ले लिया, हरी बोल हरी बोल। चलो जी, तो ये तो हमारी हार्ट बीट है, दिस इज़ आवर धड़कन, हमारी दिल की धड़कन। आज जो हम इतने जोश से प्रचार कर पा रहे हैं, है ना, फियरलेसली प्रीचिंग कर पा रहे हैं, पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्राइंग टू स्प्रेड श्री चैतन्य महाप्रभु's मूवमेंट, श्रील प्रभुपाद's instructions, it has all started, it has all begun here. The seed of bhakti, मेरी seed of bhakti and all the gurukulis, this is ISKCON श्री वृंदावन गुरुकुल। इस गुरुकुल ने बहुत सारे बच्चे तैयार किए हैं जो आज पूरे विश्व में they're like you know स्पिरिचुअल बॉम्ब्स। वो जाकर पूरी दुनिया में क्या कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति के क्या कर रहे हैं, वो जिसको बोलते हैं आप लहर, है ना, उन्होंने पूरी दुनिया में क्या किया है, उसको फैला दिया है। सो दिस इज़ वृंदावन गुरुकुल, माई गुरुकुल। मेरा बचपन यहाँ पर बीता है, 8 से लेकर 10 साल, अराउंड 8 to 10 years आई वॉज ओवर हियर। और मैंने आपको बताया हम किस समय उठते थे, क्या क्या करते थे, और है ना कपड़े अपने। तो ये है छत, बेसिकली वाई आई केम ओवर हियर वॉज, आप समझ रहे हो सीन क्या है। सीन ये है कि जैसे मेरा ये मिडिल बॉयज़ का आश्रम है, वहाँ स्नान करने के लास्ट में मैंने दिखाया था आपको बाथरूम, नीचे जाते थे हम प्रसादम खाने के लिए, और यहाँ से कपड़े धोकर ऊपर आते थे छत पे। ये छत है सारा का सारा, और इस समय मैं यहाँ छत पर खड़ा हूँ, और यहाँ पर वायर्स लगी रहती थी, और यहाँ पे अपने कपड़े टांग कर फिर वापस इसको रात को लेके जाकर, मतलब शाम के टाइम लेके जाकर अपने रूम में चले जाते थे। ठीक है जी। इस गार्डन में हमने बहुत सारे ड्रामास किए हैं, बहुत सारे प्लेस किए हैं, बहुत सारे पिकनिक किया है। मैं इस लाइफ के बाद कुछ फोटोग्राफ शेयर करूंगा अपने बचपन की ना, सॉरी, जिसमें गार्डन में मैं खड़ा हूँ हाथ जोड़कर। एंड वो प्रसाद महल है नीचे, द बिग, ये बड़ा प्रसाद महल है। लेकिन ओके, वन मोर थिंग, पेरेंट्स हमारे सिर्फ और सिर्फ संडे को आ सकते थे हमसे मिलने के लिए, और उसमें भी उनको टाइम लिमिट दिया जाता था कि आप अपने बच्चे को 2 घंटे के लिए मिल सकते हैं, शाम के 4 से लेकर 6 बजे तक। उसके बाद आपको अपने बच्चे को वापस भेजना है। स्ट्रिक्ट, गुरुकुल का मतलब स्ट्रिक्ट यार, ठीक है। तो मेरे को याद है मेरे मम्मी क्या करते थे, मेरे माता जी कुछ ना कुछ प्रसाद बना के लेके आते थे, कुकिंग करते थे ना, अपने घर से कुछ ना कुछ लेके आते थे। शी लव्स टू कुक, और वैष्णवों को और भक्तों को खिलाने का मतलब मेरी माता जी को इतना शौक है। और सब सन्यासी, दे आर ऑलवेज लाइक यू नो प्रेजिंग माई मदर, यू नो शी लव्स टू कुक एंड सर्व दी वैष्णवस। तो बहुत सारी चीज़ें मम्मी बना के लेके आती थी, लेकिन 4 से लेकर 6 बजे का टाइम होता था, फटाफट खिलाती थी, है ना, मिलते थे, और उसके बाद शी हैड टू गो बैक एंड वी हैड टू कम बैक इन आवर आश्रम्स। तो इट्स रियली रियली इमोशनल, मतलब वो 8 साल बहुत इमोशनल थे। इट वॉज नॉट सो ईजी एज इट साउंड्स, बट येट ज़रूर गुरुकुल में आकर, श्रील प्रभुपाद जी के शेल्टर में आकर जो लाइफ का जो बेस बना, यू नो, जो पावर मिली फ्यूचर में जाके ना प्रचार करने के लिए, इट वॉज सो अमेजिंग। मैं यही सोचता हूँ कभी कभी, लाइक थैंक्स टू आवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता का कोटि कोटि धन्यवाद है। उनका त्याग, उनकी तपस्या के कारण हम यहाँ पर खड़े हैं।
इफ़ दे हैड नॉट सेंड अस टू दिस वृंदावन गुरुकुल, अगर हम गुरुकुल में आते ही ना तो हम कैसे ट्रेंड होते और हम क्या बने होते। मतलब आप देखो ना, इट्स ऑल अबाउट द बेस। बचपन से ही अगर किसी को भक्ति मिल जाए ना तो आप समझ लो जैसे वो बड़ा होता रहेगा, ही फर्स्ट ऑफ ऑल ही बी सेफ फ्रॉम सो मच नेगेटिविटी, सो मच मटीरियल अट्रैक्शन, है ना। गुरुकुल में इस लाइफ ही अलग है यार, लाइफ ही अलग है, मतलब फील ही अलग है। उसका रहन सहन, पहनावा, खाना पीना, सब कुछ कृष्ण प्रसाद हम खाते हैं, सब कुछ भोग लगा होता था। करेक्ट। ऑलराइट, अब थोड़ी सी मस्ती वस्ती बातें आपको शेयर करता हूँ फटाफट। आप फटाफट थोड़ा सा एक बर्ड व्यू ले लो गुरुकुल का हमारे। आ जा लाडले, कोई दिक्कत नहीं है। Wow, there's nothing more beautiful than ISKCON Vrindavan. It's just so beautiful. अब सुनो कुछ मस्ती वाली बातें। जब पता है क्या, किसी बच्चे को ना मतलब क्लास बंक करने की जो इच्छा होती थी ना, लाइक क्लास बंक कैसे करें, हर स्कूल में हर कॉलेज में ना जो वो पता है आप लोगों को, यू नो अबाउट बंक, है ना। तो मतलब वो क्लास अटेंड करना नहीं चाहता था तो क्या करते थे हम, मेरे को अभी भी याद है, हम टूथपेस्ट लेते थे और टूथपेस्ट, बताना मत किसी को, ठीक है, मैंने बताया, बिल्कुल भी मत बताना, मैं मार पड़ेगी। मेरे आज भी जो गुरुकुल के टीचर्स हैं मेरे साथ हैं फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे, मारेंगे बहुत। तो हम क्या करते थे, हम ना टूथपेस्ट लेते थे और थोड़ा सा टूथपेस्ट निकाल के ना हम अपना आर्मपिट्स के नीचे लगा देते थे। पता नहीं किसने बताया था ये सही है भी कि नहीं है लेकिन हम करते ज़रूर थे। तो जैसे ही हम आर्मपिट्स के नीचे हम लगा देते थे टूथपेस्ट, तो हमें बताया गया था कि भैया योर बॉडी टेम्परेचर विल बिकम हॉट। पता नहीं, कभी कभी फील होता भी था और कभी कभी फील होता नहीं था, लेकिन था, इट वाज दिस फैलेसी दैट वी हैड। तो लगा लिया भैया, थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा लिया आर्म पेट के नीचे, गर्म हो गया, शरीर गर्म हो गया। प्रभु आई हैव फीवर टुडे, आई कांट गो टू द क्लास, प्रभु आई हैव फीवर टुडे, आई कांट गो टू द क्लास, आई एम फीलिंग वेरी सिक, यू नो। तो ऐसे ऐसे करते करते सिक हो गया तो रह गया बंदा क्लास, मतलब आश्रम में रह गया, आश्रम से निकला ही नहीं वो क्लास अटेंड करने के लिए। तो ठीक है भैया, हो गए बीमार हो गए, अब बैठा है अपना क्लास अटेंड कर ही नहीं रहा है, सिक, मार्क सिक, ऐसे करके। मतलब ऐसे छोटी सी बात याद आ रही है। और हमें पनिशमेंट्स कैसी मिलती थी, फॉर एग्जाम्पल राधा श्याम सुंदर, गौरनिताई और कृष्ण बलराम को सुबह ना सबसे पहले ना मंगल आरती के बाद उनको मिल्क स्वीट्स भोग लगते हैं। उसके अंदर होता है बर्फी, संदेश और रसगुल्ला। तो 3 प्लेट्स निकलती हैं, एक राधा श्याम सुंदर की, एक कृष्ण बलराम की और श्री गौरनिताई की। जस्ट अ सेकेंड प्लीज, तो ना जरा वैसे थक गया। हाँ बोलूँगा ना। तो 3 प्लेट्स निकलती हैं कृष्ण बलराम जी के ऑल्टर से, राधा श्याम सुंदर जी के ऑल्टर से और गौरनिताई जी के ऑल्टर से। और 3 आश्रम है, स्मॉल बॉयज, मिडिल बॉयज और बिग बॉयज। कैन वी वॉक एंड टॉक, इज इट ओके, इज दैट ओके? ओके। तो जो स्मॉल बॉयज था ना, स्मॉल बॉयज का आश्रम वो गौरनिताई के सामने जाता था। और हाँ, मंगल आरती में भी जब हम जाते थे ना अपने आश्रमों से, तो हमारे खड़े होने की भी जगह वहाँ पर बिल्कुल फिक्स थी कि जो स्मॉल बॉयज़ के आश्रम है वो गौरनिताई के सामने खड़े होंगे, तो हम खूब वहाँ नाचते थे। जो मिडिल बॉयज़ के आश्रम है वो कृष्ण बलराम के सामने खड़े होते थे पूरा आश्रम, ठीक है। और जो बिग बॉयज़ का आश्रम होता था वो राधा श्याम सुंदर के सामने जाके खड़े होता था। तो अब जब मिल्क स्वीट्स आया तो तीनों ऑल्टर से आते थे 3 प्लेट्स, हर आश्रम से एक बच्चा जाता था उस प्लेट्स को लेके आने के लिए। एंड दो स्वीट्स वर सो टेस्टी, संदेश, रसगुल्ला और बर्फी।
और इन तीनों में भी जो बर्फ़ी है ना, कैरामेल बर्फ़ी, ओए होए इतनी टेस्टी। तो हमें पनिशमेंट्स पता कैसे मिलती थी? अगर किसी ने अगर कोई गलती कर दी, या इफ आई मेड सम मिस्टेक, देन आवर बर्फ़ी यूज्ड टू गेट कॉन्फिस्केटेड फॉर लाइक से 1 मंथ, कि भैया अगले 1 महीने के लिए तुम्हें बर्फ़ी नहीं मिलेगी। ये ऐसी हमारी तो पनिशमेंट होती थी, स्पिरिचुअल पनिशमेंट, कि भैया तुम्हें अगले 1 महीने तक ना बर्फ़ी नहीं मिलेगी। ओके, योर संदेश इज कट। ओके, नो मोर रसगुल्ला फॉर यू फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। पनिशमेंट्स हमें ऐसी भी मिलती थी, अगर मान लो मैंने कोई गलती कर दी और किसी ने मेरी कंप्लेंट कर दी, तो वो जाके आश्रम टीचर को बोलेगा, प्रभु 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 ही डिड दिस टू मी, माता जी ही डिड दिस टू मी, ऐसे करके। तो पनिशमेंट मिलेगी पता है कैसी? ओके, फॉर नेक्स्ट 1 मंथ यू गॉटा क्लीन हिज क्लोथ्स, यू गॉटा वॉश हिज डोरी, यू गॉटा वॉश हिज खुरडा। तो ऐसे मतलब अगले 1 महीने के लिए आपको इसकी धोती साफ करनी है, कुर्ता साफ करना है, और साफ करके प्रेस करके मतलब बढ़िया से तैयारी करके यू हैव टू पुट इट ऑन हिज शेल्फ। ऐसे ऐसी हमें पनिशमेंट्स मिलती थी। एंड जब कोई फेस्टिवल आता था ना, राधाष्टमी आ गई या है ना कोई जन्माष्टमी आ गई, तो पूरे गुरुकुल में बहुत प्यारा एक वातावरण बन जाता था। कैसे? हर एक आश्रम अपने ही आश्रम में क्या करता था, उस फेस्टिवल को मनाता था, क्योंकि हमारे पर्सनल डीटीज होते थे, ठीक है। और कॉम्पिटिशन्स होती थी, पेंटिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, ड्रामा कंपटीशन, कुकिंग कंपटीशन। वो लास्ट में ना, वो नीचे बिल्कुल लास्ट में कोने में राइट हैंड में अगर आप देखो ना, एक रूम है, उसको ना क्या कर देते थे, उसको खोल देते थे। दे यूज्ड टू लेट इट ओपन फ्री एंड दे यूज्ड टू पुट सब्जीज एंड क्रीम, सारी सब्जियां वगैरह जो भी खाने का सामान है ना, वो रॉ वहाँ पर रखा जाता था। एंड हमें बताया जाता था कि यू कुक फॉर राधा रानी। सो नाउ व्हाट वी यूज्ड टू डू इज़ वी यूज्ड टू गो डाउन, और हम सब्जियां काटते थे। कोई व्हाट आर यू मेकिंग फॉर राधा रानी? सो आई एम मेकिंग दिस फॉर राधा रानी। व्हाट आर यू मेकिंग फॉर राधा रानी? आई एम मेकिंग दिस फॉर राधा रानी। तो ये माहौल था, दिस वाज द फील, दिस वाज द the vibe that we had in Gurukul. It used to start with Krishna. The day used to start with Krishna and it used to end with Krishna. Everywhere it was just all about Krishna. तो ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें याद आ रही हैं। आओ फटाफट एक क्लासरूम आपको दिखा देता हूँ जाने से पहले। So right now you are at the rooftop of the Gurukul, Vrindavan Gurukul, the old Vrindavan Gurukul, नया Gurukul. It has been shifted, ठीक है? But this is where I spent like around 8 to 10 years of my childhood. 1994 में my parents left me in this Vrindavan Gurukul. You can just show them एक बार जो भी अभी आया है, उसके बाद हम नीचे चलते हैं फटाफट। ये सारे जो मंत्र है ना, ये जो सारे मंत्र जो सीखे हैं, दा दा दिंद्र के देना, दा दिना दिंद्र के देना, ता ता दिंद्र के देना, दिंद्र के धाको, दिंद्र के धाको, दिंद्र के झा, कोत्ते ते गीते तो कोता के ने ता, क्लांता तेरे के तो कोता ने किक खुर जाता धा, किक खुर जाता धा, किक खुर जाता धा। ये सब यहीं पर सीखा है वृंदावन के इस गुरुकुल में। चलो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, आ जाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम ठंडी सबको लग रही I'll quickly show you one room how it used to look like, ठीक है? आप आ जाओ जल्दी।
यू सी दिस बेड, ये नीचे है और एक ऊपर है। इट वॉज़ वेरी सिंपल। ये भी थोड़ा सा हाई क्लास हो गया हमारे टाइम में, क्योंकि एक्चुअली ये डिवोटी का भी रूम है ना। तो ऐसे हम सोते थे, ऐसे फट्टे से पे 8-10 साल हम ऐसे ही सोए हैं। दिस वॉज़ माई बेड, और ऐसे ही मेरे ऊपर एक और बच्चा। बीच में ये जो शेल्फ़ है, ये उस टाइम शेल्फ़ नहीं था। इट वॉज जस्ट दिस बेड और नीचे चटाई, दैट्स इट। गुरुकुल। वो दूर जा रहे हैं। अच्छा, मैं आप सभी को एक बात बता दूं, ऑल आवर टीचर्स, मैक्सिमम टीचर्स जो थी हमारी सारी के सारी फॉरनर्स थी। लाइक ऑल आवर टीचर्स एक्सेप्ट हिंदी की जो टीचर थी ना, आई रिमेंबर हर नेम, कल्पना माता जी, वो थी हिंदी की टीचर। लेकिन बाकी सारे जितने भी टीचर्स थी, यशोमती माता जी एंड यू नो आनंद वृंदावन प्रभु, गौरीदास प्रभु, विनोद बिहारी प्रभु, पदयात्रा प्रभु, है ना, सारे के सारे फॉरनर्स थे। बिकॉज मैक्सिमम उस टाइम का जो वृंदावन गुरुकुल जो था, मैक्सिमम फॉरनर्स के लिए था। बिकॉज द होल कॉन्सेप्ट वाज कि जितने भी फॉरनर्स जो हैं उनको कैसे संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति सिखानी है। तो यहाँ पर जर्मन से, यू नो, इंग्लैंड से, ब्रिटिश, यू नो, लाइक ब्रिटिश बॉयज़ एंड व्हाट एल्स, रशियन, चाइनीज़, सारे के सारे ऐसे, मतलब सारे के सारे बच्चे यहाँ पर इकट्ठे। और हम इंडियंस, लाइक इंडियंस कम थे उस टाइम। मेरे को याद है कि लाइक दे वर किड्स ऑफ 3 टेम्पल प्रेसिडेंट्स एट what टाइम, यू नो, स्टडिंग। फॉर एग्जांपल माय फादर, हिज ग्रेस साक्षी गोपाल दास प्रभु जो टेम्पल प्रेसिडेंट है इस्कॉन कुरुक्षेत्र के, तो अतुल माय ब्रदर एंड माई सेल्फ, वी बोथ वर स्टडिंग, ठीक है। एंड हिज ग्रेस सार्वभौमा प्रभु के जो बेटे हैं विनोद, ही वॉज स्टडिंग। एंड बाशु घोष प्रभु जी, हिज ग्रेस बाशु घोष प्रभु जो इस समय इस्कॉन बड़ौदा के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, तो उनके भी बेटे यदुनंदन, Yadunandan was in my class, he was studying. And his grace यशोमती नंदन प्रभु जो श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, who recently just left his body, उनके जो बेटे हैं रूपा और श्याम, बलराम एंड नंदू, ये तो बहुत सीनियर थे, नंदू एंड बलराम, है ना, they used to be in the big boys ashram. रूपा was in Atul's ashram and श्याम was in my ashram, you know, we were all studying together. तो मतलब कहने का मतलब ये है कि गुरुकुल में एक ऐसा माहौल था कि पूरी दुनिया से, पूरे संसार से बच्चे एक साथ रहते थे, इकट्ठे पढ़ते थे, यू नो, अपार्ट फ्रॉम बीइंग फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट कंट्रीज, येट एज श्रील प्रभुपाद सेड, यू नो, आई बिल्ड अ हाउस इन विच द होल वर्ल्ड कैन लिव। ऐसा हमारा बचपन गया है। मतलब हम लड़ते भी थे ना,
अंग्रेजी में लड़ रहे होते थे। हाँ यार वो अलग ही दिन थे। हरी हरी बोल, हरी बोल। I'm just showing you one class which is not exactly the same but समझ आ जाएगा आपको अगर वो खुली मिली तो। एक्चुअली ये सारे के सारे रूम दिखा सकते हो आप, वो बंद है ना। हाँ तो इसलिए इतना यहाँ दिखा दे भाई। हाँ इसलिए इतना चलना पड़ रहा है क्योंकि वो बंद है सारे के सारे सिस्टम। वहाँ ताले लगे हैं, यहाँ ताले लगे हैं यार। एक तो खुला मिल गया, हर एक्स्ट्रा मिल गया। ऑलराइट, सो दिस इज वन ऑफ द क्लासरूम्स जो हमारी 1994 की क्लासरूम्स थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे, अब तो याद नहीं है कि भाई कौन सी क्लास लगती थी, लेकिन क्लास लगती थी, ठीक है ना। आ जाओ। ब्लैक बोर्ड भी वही है, ब्लैक बोर्ड वही है और बाकी बहुत कुछ चेंज हो गया। तो अगर आप ब्लैक बोर्ड दिखा दें क्या सी हुआ हो यार, यहीं पर हुआ है सब कुछ भैया। ABCD ऐसे होता था, लेकिन हमारा ABCD भी अलग है, मेरे को एकदम याद आ गया। A4 ऐसे ठाकुर जी का एक नाम लगाते थे, से अच्युत कृष्णा ऐसे। B for बरसाना, C for chanting, D for डाइट, या मतलब कुछ भी डाइट का मतलब कृष्ण डाइट, या आप बोल दो D for दामोदर, ABCD ऐसे करके हमने ऐसे सीखी है। यहीं से हुआ सारा का सारा सिस्टम। ब्लैक बोर्ड ये हमारा सेम, ब्लैक बोर्ड तो सेम है प्रभु, ब्लैक बोर्ड इज सेम। और यहाँ पे शायद अब अलग अलग क्लासेस मिलने लग गई है, बट ये वर्ड शेयरिंग, यू नो, ऑब्स्टिकल्स कैसे कैसे आती है लाइफ में। सोशल मीडिया, तो यहाँ लिखा हुआ है सोल्यूशन क्या है, गिव लिमिटेड टाइम टू सोशल मीडिया। ऑलराइट, नॉन डिवोटी एसोसिएशन, फ्रेंड्स एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। बिजी शेड्यूल, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है। प्रायोरिटाइज कृष्णा, मॉर्निंग प्रोग्राम जरूरी है। मेंटेन शेड्यूल। लेजीनेस, जो भी लेजी होते हैं बहुत, बी एक्टिव। एडहोक वर्क्स, good planning, attraction towards opposite sex, avoid bad environments, do prayers, add positive prayers, I guess. Excess sleeping, maximum 8 hours of sleep. Okay. Mind को कैसे कंट्रोल किया जाए? Listen to the intelligence and guidance. Excess material desires, don't run after your material desires. कैरियर प्रेशर, गुड कैरियर प्लानिंग करो, लाइक दैट। तो ऐसे कुछ शेयर कर रखे हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ। हमारे क्लासरूम में होते थे लकड़ी के, क्या बोलेंगे, बेंच ना हिंदी में। खैर, हमारे लकड़ी के क्या होते थे, बेंच होते थे और हम यहाँ पर ऐसे बैठे हुए थे। नीचे हमारे को वो मिलती थी मैट। तो ऐसे एक रो, ऐसे 2 रो, और किसी के पास अपने अपने वो भी होते थे, क्या बोलते हैं यार, आई डोंट नो व्हाट यू सेड इन हिंदी, लेकिन हमारे पास एक बॉक्स जैसा होता था वुडन, उसको ऐसे खोल लो, अपनी किताबें रख दो, तो वो ऐसे बंद हो जाता था। वो मैंने दिखाया। ऑलराइट, सो दिस इज द क्लासरूम। हाँ ये सब बहुत किया हमने, बहुत सारी ड्राइंग वगैरह बहुत कुछ किया है। हरी बोल, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। सारी आदत ताज़े हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है। फील्स सो नाइस टू बी बैक इन गुरुकुल, एंड आई एम प्रीटी श्योर देयर आर लॉट ऑफ माई गुरुकुल मेट्स, मेरे दोस्त जो गुरुकुल में मेरे साथ थे, दे आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो और दे आर वॉचिंग दिस वीडियो। गुरुकुल अभी भी सेम है, आई मीन इट्स जस्ट सेम। आश्रम के अंदर हमारे डिवोटीज घुस गए हैं, यहाँ पर ये ब्रह्मचारी आश्रम बन गया है, लेकिन आप आओगे ना यहाँ पर, स्टिल फील दैट वी यूज्ड टू हैव
बैक इन 1994। अरे बोल। चलिए अब मैं आपको जाने से पहले श्रील प्रभुपाद जी का अपने हाथ से लगाया हुआ कॉर्नर स्टोन, क्योंकि ये गुरुकुल है, ये स्वयं श्रील प्रभुपाद जी ने उसका उद्घाटन किया है। आई गेस इट वाज राधाष्टमी। लेट्स जस्ट गो एंड टेक दर्शन ऑफ दैट कॉर्नर स्टोन। श्रील प्रभुपाद अपने हाथों से उन्होंने ये गुरुकुल बनाया है। अच्छा एक बात और याद आ गई, हमारे पास एक बस हुआ करती थी, just come over here। हर संडे को हम उस बस में बैठकर, हमारी बस बड़ी डिफरेंट थी, आगे थोड़े से सीट्स थे, पीछे बिल्कुल खुला मैदान था, उस पर गद्दे लगे होते थे, आराम से वहाँ जाके मस्ती कर रहे होते थे सारे बच्चे। वो बस भी श्रील प्रभुपाद जी ने अपने हाथ से उसका रिबन कट किया था, और हर संडे को हम उस बस में जाते थे कुसुम सरोवर स्नान करने के लिए, कभी यमुना मैया जा रहे हैं, एंड वी यूज्ड टू हैव ट्रिप्स। दिस इज another very important part, another important aspect about गुरुकुल। हमारी सर्दियों की जो छुट्टियां होती थी या गर्मियों की छुट्टियां होती थी, तो हमारे पास दो ऑप्शंस थे, या तो आप घर जाइए या तो वृंदावन गुरुकुल जो है वो एक ट्रिप लेके जा रहा है। तो हमने बहुत दर्शन करे हैं, यू नो। आप कभी कोई पूछते हो यार, आप लोग मतलब कैसे किसी भी धाम में चले जाते हो, एंड हाउ यू फील सो, यू नो, आपको अपनापन लगने लग जाता है, क्योंकि हम बचपन से हमको वृंदावन गुरुकुल, कभी हमें जगन्नाथपुरी ले जाता था, कभी मायापुर, कभी हम जाते थे साउथ इंडिया, उडुपी जाते थे। बहुत सारे धामों के दर्शन हमने बचपन में ही कर लिए थे, व्हेन वी वर से लाइक 7 to 8 years old। तो होता क्या था, कभी कभी एक बात याद आ गई, ट्रेनों में जाते थे हम छोटे हैं, बच्चे हैं, लेकिन हमें ड्यूटीज दी जाती थी कि ये बच्चे कीर्तन करेंगे, ये बच्चे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो मेरे को अभी भी याद है, 10 साल की उम्र थी, तो हम भगवद गीताएँ बांट रहे होते थे ट्रेन में कि वुड यू लाइक टू हैव अ भगवद गीता। और बच्चे थे तो हम, एक बात छोटी सी याद आ गई, वो आते थे ना कोई पापड़ ले लो, या कोई ये पापड़ी ले लो, या कुछ भी सामान बेच रहे होते थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो बच्चे तो थोड़े से शैतान होते ही होते हैं, तो इशारा कर देते थे। मान लो हम B3 में पूरे मतलब है ना, उसमें सारे गुरुकुल के बच्चे घुसे हुए हैं, तो वो जा रहा है सामान लेके, बोला भाई साहब तो जो ऊपर होता था ना, वो ज़्यादा का अमरूद ले लेता था यार, ऐसा था, मतलब मस्ती थी। ऐसा नहीं है कि गुरुकुल, येस वी यूज्ड टू बी लिविंग इन अ वेरी स्ट्रिक्ट एटमोसफियर, इट वाज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, बट साथ के साथ देयर वाज अ लॉट ऑफ रिलैक्सेशन, देयर वाज लॉट ऑफ मस्ती, खूब सारे ड्रामास, खूब सारे हमें संडे को तो मतलब इट वाज जस्ट अ पार्टी टाइम फॉर वृंदावन गुरुकुल बॉयज़। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मंडे टू सैटरडे बिल्कुल स्ट्रिक्ट होता था मामला। चलिए आई वॉज अ गुड बॉय यार, मतलब मैं ऐसा, मतलब आई एम नॉट अ बैड बॉय, मेरा जो नाम था वो गुड बॉय की रजिस्टर में लगा हुआ था, ठीक है। तो आई डू नॉट हैव मेरी बैड व्हाट यू कॉल मेमोरीज टू शेयर विद यू, कि मेरे को मार पड़ रही हो ऐसे करके। अच्छे बच्चे थे हम यार, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए ये यहाँ एक्चुअली आई विश दिस वाज ओपन। यहाँ पर एक ऐसे आप अंदर जाओगे ना, रूम है अंदर कोने में जाके, वहां पर मैंने 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे मृदंग बजाया अकेले बैठ बैठ के मृदंग। आप बार बार पूछते ना कि जीके हाउ कैन यू प्ले मृदंगा सो नाइसली। आई हैव प्रैक्टिस टू प्ले मृदंगा फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स। मतलब मृदंगा इज माई लव। तो जब आप किसी चीज़ को प्यार करते हो ना, तो आप किसी चीज़ आप वेट नहीं करते हो कि यार मेरे को कोई सिखाएगा या आज क्लास होएगी कि नहीं होएगी। कभी कभी हमारे टीचर आते नहीं थे, तो मैं क्या करता था, एट मैक्सिमम टाइम, यू नो, व्हेन इट वाज आवर रिक्रिएशन टाइम, खेलने कूदने का टाइम होता था हमारा, लाइक पीपल वर प्लेइंग फुटबॉल एंड समवन वाज स्विमिंग, आई यूज्ड टू गो इनसाइड द म्यूजिक क्लास, पिक अप द मृदंगा। कभी कभी जैसे हमारे टीचर नहीं आते थे, मैं वहाँ पे 2-3 घंटे बजाए जा रहा हूँ, बजाए जा रहा हूँ, बजाए जा रहा हूँ, बजाए जा रहा हूँ। बिफोर आई गो थोड़ा सा मृदंग ज़रूर बजाऊंगा, थोड़े मंत्र बजाऊंगा, येस। एंड नाउ आई एम शोइंग यू द कॉर्नर स्टोन laid by Srila Prabhupada of this beautiful Vrindavan Gurukul. आ जाओ। Yes, so there it is. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, the founder Acharya of ISKCON, he established and he made this Vrindavan Gurukul. As you can see, it's mentioned over here. The cornerstone of the ISKCON Gurukul was laid down on the Radhashtami Day, 13th September 1975.
by the hand of His Divine Grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami, Srila Prabhupada. So, और क्या चाहिए जीवन में? आप उसी गुरुकुल में पढ़े हो जिस गुरुकुल को स्वयं श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने हाथों से बनाया है। फिर तो पावर और एनर्जी, इंथ्यूजियाज्म तो आना ही आना है, क्योंकि भाई बेस बहुत स्ट्रांग है ना। सो आई हाईली रिकमेंड ऑल द पेरेंट्स हु आर वाचिंग मी या हु विल वॉच दिस वीडियो, प्लीज़ आप अपने बच्चों को हो सके तो इस्कॉन के गुरुकुल में ज़रूर एडमिशन उनको दिलाइएगा। यू कैन गो एंड चेक आउट ऑल द लिंक्स अबाउट गुरुकुल। जो प्रेजेंट गुरुकुल है हमारा, वो इस बिल्डिंग में अब शिफ्ट हो गया है। इस्कॉन वृंदावन में गुरुकुल है, इस्कॉन मायापुर में गुरुकुल है। आपको या आपके बच्चों को जो फ्यूचर है, जो गुरुकुल जो बना सकता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो दूसरे स्कूल नहीं बना सकते हैं। गुरुकुल आपके बच्चे को उसकी सुरक्षा करके रखेंगे फ्रॉम द आउटसाइड एटमोसफियर। इट विल नॉट ओनली गिव देम मटेरियल एजुकेशन, बट इट विल गिव देम स्पिरिचुअल एजुकेशन। स्पिरिचुअल एजुकेशन से उनका बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास मटेरियल क्वालिफिकेशन है, लेकिन दे आर ऑल स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, टेंस्ड। यू नो, समवन इज ड्रिंकिंग अल्कोहल, समवन इज हैविंग ड्रग्स, देर इन टू बैड हैबिट्स। स्पिरिचुअल एजुकेशन से, गुरुकुल में आने से उनके जीवन में बल आएगा, तपस्या आएगी, एंड दे विल नेवर एवर फॉल फॉर ऑल दिस बैड हैबिट्स। ट्रस्ट मी, गुरुकुल जैसी लाइफ कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपको बता ही देता हूँ, आप इन प्रभु जी को देख लो, जरा जूम कर लो, आप सभी इनके दर्शन कर लो एक बार और हाथ जोड़ लो। ये जो वैष्णव है ना, ये जो भक्त हैं, ये इतने प्यारे, इतने सुंदर, इतने हम्बल भक्त हैं। मैं इनके बारे में आपको कुछ बताता हूँ, लेकिन एक अलग से इनके ऊपर एक लाइव मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, और सुन लो जरा ये करते क्या हैं। और उसके बाद मैं थोड़ा सा मृदंग बजाकर एंड आई विल एंड दिस लाइव सेशन ओवर हियर। ये जो प्रभु जी मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये प्रभु जी पिछले कई सालों से आई रिपीट, कई सालों से निस्वार्थ भाव से क्या करते हैं, भक्तों को प्रसाद खिलाते हैं। साउथ इंडियन प्रसाद आप देख सकते हैं, प्रभु जी इज फ्रॉम साउथ इंडिया। और मैंने भी खूब बढ़िया इनसे बार बार प्रसाद खाया। कुछ दिन पहले ही मैंने जाके इनका प्रसाद खाया। तो प्रभु जी बनाते हैं, कभी कभी डोसा बना देते हैं, कभी कभी क्या नाम है ना, जो आपके साउथ इंडियन का जो प्रसाद वगैरह है, जो मेन्यू होता है, वो सब कुछ। हमने क्या खाया था अभी? सांबर, हाँ इडली, हाँ इडली, सांबर, डोसा, लेकिन हमने कुछ और भी खाया था। वो क्या था? रसम एंड कुछ, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। खैर, द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, प्रभु जी किसी से कुछ भी पैसा नहीं मांगते हैं, और हर दिन रात के समय जितने भी भक्त आ जाएं, प्रसाद खाइएगा। प्रेम से खिलाते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं और अपने हाथ से खिलाते हैं। पिछले कई सालों से प्रभु जी निस्वार्थ भाव से प्रसाद बना रहे हैं। इतने हम्बल हैं, मुंह पे ज़बान नहीं है। भाई साहब, आप बड़ी बड़ी कथाएं कर लो, बड़े बड़े कीर्तन कर लो, लेकिन जब तक पेट में प्रसाद नहीं जाता ना, तब तक तो भैया किसी को चैन नहीं पड़ती है। ये ऐसे परम वैष्णव हैं, ऐसे भक्त हैं जो पिछले कई सैकड़ों सालों से प्रसाद खिला रहे हैं यहाँ पर भक्तों को वृंदावन में। मैं आप सभी भक्तों को इन प्रभु जी से मिलवाऊंगा भी। अभी तो ये बोल नहीं रहे हैं कुछ, ही इज जस्ट सिटिंग आराम से, और वो मेरे को देख रहे हैं, लेकिन मैं इनको बुलवाऊंगा भी। इनसे आपको इतनी इंस्पिरेशन मिलेगी, इतना मोटिवेशन मिलेगा भक्ति के लिए। और यस, हो सके तो हम सब क्या करेंगे, प्रभु जी के इस निस्वार्थ सेवा के लिए हम सब सपोर्ट भी करेंगे। वृंदावन धाम में वैष्णवों को अपने हाथ से प्रसाद खिला रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, कई सालों से। प्रभु जी हरि बोल, हरी हरी बोल, जय। बहुत स्वीट है यार प्रभु जी, बहुत बहुत स्वीट है। ऑलराइट, सो क्योंकि मैंने मृदंग यहीं पर सीखा है, सब कुछ यहीं पर सीखा है, तो जाने से पहले आपको थोड़े से मृदंग के मंत्र के कुछ ताल सुनाऊंगा। एंड दिस इज योर सर्वेंट गोविंद कृष्ण दास साइनिंग ऑफ फ्रॉम वेयर एवरीथिंग बिगैन, द सीड ऑफ भक्ति, मेरा बचपन, माई मेमोरीज। अभी तो मैंने थोड़ी थोड़ी बातें आपको सुनाई है, बिकॉज अभी मेरे को कहीं और भी पहुंचना है सेवा के लिए। बट दिस इज, इफ यू कैन जस्ट रोटेट इट वंस, श्री वृंदावन धाम, इस्कॉन वृंदावन का गुरुकुल, वेयर योर GKD
where your गोविंद कृष्ण दास got everything। ठीक है जी, तो आइए, क्योंकि यहीं से सब कुछ सीखा है मैंने। थोड़ा सा मृदंग भी मैं आपको बजा के दिखाऊंगा। मेरा मृदंग थोड़ा सा बैठ गया है, लेकिन चल जाएगा काम। कहते हैं कि कुत्ता के क्लांता तेरे कितना गुल्ला के देखी कुकुर जाता था, ठीक कुकुर जाता था, ठीक कुकुर जाता था। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच। थोड़ा सा मैं इमोशनल सा भी हो गया हूँ, और भी बहुत सारी बातें याद आ गई हैं मेरे को अपने गुरुकुल से। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर ऑल दोज हु हैव बीन फॉलोइंग मी एंड हैविंग दर्शंस ऑफ श्री वृंदावन धाम। हम सब ने मिलकर हम बरसाना गए, नंदगांव गए, गोकुल गए, निधिवन गए। हम कल श्री राधा कुंड और श्याम कुंड के हमने दर्शन करे। बांके बिहारी जी के मंदिर के अंदर मैं आपको लेके गया। बांके बिहारी जी के प्रकट स्थली के मैंने आपको दर्शन कराए। और कुछ रह गया क्या? और कहाँ गए थे हम? बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन गए हैं हम। बरसाना मैंने बोल दिया, नंदगांव मैंने बोल दिया। तो आई होप आपको ये दर्शन के एक्सपीरियंस आपको आनंद आ रहा है। ये दर्शन इतने आसानी से नहीं मिलते हैं। इट टेक्स अ लॉट टू रीच, टू टेक परमिशंस, ट्रैवलिंग, एकोमोडेशन एंड ऑल दैट स्टफ। वो तो बहुत सेपरेट चीज़ है। आपके पास बस एक नोटिफिकेशन आता है कि लाइव आ रहे हैं आज शाम को 4:30 बजे, करेक्ट? बट येस, आई ऑल्सो पे माई ओबेसेंसेस। मैं आपके समय को, आप अपने टाइम निकाल के आते हैं, यू वॉच दिस वीडियोज़, सो आई पे माई प्रणाम्स टू यू एंड आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू। दिस इज़ योर सर्वेंट, योर दास, आपका अपना गोविंद कृष्ण दास, साइनिंग ऑफ फ्रॉम वृंदावन गुरुकुल। जय जय श्री राधे श्याम। जय हो।